देखिए, यह काम तो उनको बहुत पहले करना चाहिए था। अब कोई मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाए और महीनों तक जेल में रहे, ये तो उस संस्था की भी प्रतिष्ठा गिराने जैसी बात है। और केजरीवाल जी तो नैतिकता की बात करते रहे हैं हमेशा से। उनको इस पद पे उसी समय, जिस समय मुकदमा हुआ और जेल जाने की नौबत आ गई, उसी वक्त इस्तीफा कर देना चाहिए था। अब आज क्या उनके सामने परिस्थिति आई अलग से कि इस्तीफा करने की बात कर रहे हैं, वो तो वो जाने, लेकिन इस्तीफा उसी समय इनको कर देना चाहिए था। वो कहा उन्होंने कि मैं जनता के हर एक दरवाजे पर जाऊंगा और चुनाव जीत के मैं फिर मुख्यमंत्री हूँ। अलग विषय है तो उसी समय इस्तीफा करके यही बात बोल देते, जनता के बीच जाते। किसने रोक दिया जनता के बीच जाने से? जनता के बीच जाए, कोई भी पार्टी का कोई लीडर जनता के बीच जाना चाहता है, उसको कोई रोक कैसे देगा? वो अलग विषय है, लेकिन उनको इस्तीफा उसी समय करना चाहिए था। अब इतने दिनों के बाद उस संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद अब रिजाइन करके जनता के बीच जा रहे हैं। मुझको नहीं लगता है कि लोगों को यह बात पसंद आएगी। लालू जी का ट्वीट आया है कि बिहार में महाजंगल राज है, मोदी और नीतीश की जोड़ी को फाड़ फेंक। देखिए, खुद ही जिस तरह का राज वो चलाते रहे हैं, अब उनको लगता है कि उस समय की याद लोगों के जेहन में है, लोग भूल नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऐसा वर्ड यूज करो कि लगे कि उससे भी ज़्यादा गड़बड़ी आज हो रही है। लालू जी कुछ भी कर लें, उनकी बात पर लोग भरोसा नहीं करने वाले हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। वो चाहे जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर लें, जिस वर्ड को यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजभवन मार्च सर आरजेडी का कानून व्यवस्था। देखिए, आम लोग तो उनके इस काम से लोग हंसेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था और आरजेडी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कानून व्यवस्था किस रूप में उस वक्त चल रही थी जब इनकी सरकार थी? कहीं कुछ था क्या? एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम तय होती थी। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है क्या कुछ? तो अब फिर से वही दिन बिहार में आ जाए, बिहार का कोई आदमी नहीं स्वीकार करेगा। तो अब विपक्ष के लोग हैं, वे राजभवन यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, वो करें, उनका विषय है, लेकिन इससे सॉल्यूशन या कोई कुछ भी ऐसा नहीं निकलने वाला है जिससे उनको कोई लाभ। सर, आप भी यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या चुनाव की तैयारी माना जाए? निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी तो सब लोग अब लग ही गए हैं। हम भी बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा है, और इसकी शुरुआत हम 25 तारीख से कर रहे हैं। पूरे बिहार में जाएंगे, अलग अलग तारीख में जाएंगे और वहाँ लोगों से बात करेंगे। एक तो एनडीए की रणनीति कैसे क्या हो, हर जिला के साथियों से इस पर परामर्श, एजेंडा के बारे में परामर्श, और साथ ही साथ अपनी पार्टी का संगठन विस्तार, जिसमें सदस्यता अभियान भी अभी चल रहा है, इन चीज़ों पर भी गौर करेंगे। तो निकल रहे हैं हम भी। आपको लगता है सर समय से पहले चुनाव हो सकते हैं बिहार में? देखिए, समय से पहले होना रहता तो अब तक चुनाव की घोषणा हो जाती। अब तो अक्टूबर अगला महीना और उसके बाद नवंबर, 2 महीना तो पर्व त्यौहार का महीना है। तो पर्व त्यौहार करते करते साल बीत जाएगा और उसके बाद नया साल आएगा, उसमें चुनाव है ही। तो अब बहुत चुनाव से पहले हो जाए, मुझको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब ऐसे भी समय नहीं है। ऐसे भी अब तैयारी भी शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन करता भी है, तो भी अब पहले नहीं हो पाएगा।